सरसों के मौजूदा दाम बॉटम के करीब हैं और अब इसके दाम टूटने की संभावना कम है। धीरे धीरे सरसों और सरसों तेल के दामों में सुधार होगा। सरसों के भाव एमएसपी से ऊपर नहीं उठे तो अगले रबी सीजन में इसकी बुवाई पर विपरीत असर पड़ सकता है। आयातित तेलों की अधिकता ने घरेलू तेलों के प्राइस को दबाया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के भाव टूटने का असर हमारे बाजार पर भी पड़ा है, लेकिन अल नीनो का असर होता है तो हालात में बदलाव होते देर नहीं लगेगी। सरसों और सरसों तेल पर मोलतोल इंडिया ने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी निवाई के बबलू खंडेलवाल से बातचीत की। बबलू जी, अगर हम देखें तो सरसों के भाव इस साल जो है एमएसपी के नीचे आ गए हैं। इसकी वजह क्या रही भाव टूटने की? ओवर प्रोडक्शन रहा या डिमांड नहीं है? क्या वजह है? इसकी वजह इंटरनेशनल बाजार रहा सर। इंटरनेशनल बाजार में जो बाजार की मंदी आती रही वो सरसों को भी प्रभावित की। इस वजह से उसकी कीमतें धीरे धीरे टूटती रही और जो स्टॉकिस्ट का मनोबल इसमें टूटता गया। जी, और आप क्या मानते हैं कि जब सरसों के भाव अभी एमएसपी के नीचे हैं तो अगली बार किसान इसकी बुआई के प्रति उत्साहित होंगे या वो पीछे हटेंगे, अन्य फसलों की ओर रुख कर सकते हैं? निश्चित रूप से सरसों की बुआई लास्ट ईयर से 25% कम होगी। किसान अगर इसमें दोबारा से भाव नहीं बढ़े या तेजी नहीं है तो इसकी बुआई 25% कम ही करेगा। अन्य फसलों की तरफ उसका डायरेक्शन जाएगा करने के लिए। और बबलू जी, अगर हम देखें तो अब जैसे खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है देश में, जिसमें सोयाबीन और मूंगफली की भी बुआई अच्छी होने के आसार हैं, क्योंकि इनकी एमएसपी को खासा बढ़ाया सरकार ने। सरकार का एक विचार ये कि हम ऑयल और ऑयल सीड के अंदर आत्मनिर्भर बने। तो क्या आप मानते हैं कि अगर सोयाबीन और मूंगफली की बुआई बढ़ती है तो उसका दबाव सरसों के भावों पे भी आने वाले समय में दिखेगा या नहीं दिखेगा? सरसों पे कोई दबाव आने की स्थिति नहीं है। हर चीज़ एमएसपी से नीचे बिकी हुई है। गवर्नमेंट एक तरफ तो एमएसपी इतनी बढ़ा देती है और उसके नीचे 500 600 रुपये नीचे के कोई व्यापार हो रहे हैं तो ज़्यादा दबाव सरसों पे आने का कोई नहीं है। ये इस साल का बॉटम बन चुका जो बनना है सरसों का। ये निवाई जो है सरसों के लिए राजस्थान की एक मुख्य मंडी मानी जाती है। तो आपको इस बार जब किसान मंडियों में आया और एमएसपी के नीचे प्राइस दिखाई दिए तो कितना हताश दिखा आपको? बहुत हताश है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने इस बार की सरसों भी रोकी हुई है। एमएसपी पे जितनी गवर्नमेंट बोलती है उतना तुल भी नहीं पा रहा है माल। किसी जगह बारदाना नहीं है, किसी जगह तोलने की व्यवस्था सही नहीं है। किसान चाहकर भी एमएसपी पे माल तोल नहीं पा रहा। और बबलू जी, अगर हम देखें तो अब आपसे मुख्य सवाल यह है कि सरसों के दाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे है। निकट अवधि में ये किस तरह प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है सरसों में? निकटतम अवधि में सरसों तेल डे बाय डे इस भाव से बढ़ता ही जाएगा। इसमें घटने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें सरसों के अंदर किस तरह स्थिति रहेगी? सरसों की आगामी समय जो अभी तक जो क्रसिंग कम है, ये मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने बाद क्रसिंग भी अच्छी बढ़ जाएगी। कुछ स्टॉक का माल भी कटने लग जाएगा और बाजार में मिलर्स को जो अभी डिस्पैरिटी है वो पैरिटी में भी 1-1.5 महीने बाद मिलें चलने में आ जाएगी। तो सरसों के दाम अगर हम कह दें हाजिर मंडियों में किस तरह से देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में? अभी हमारे हाजिर मंडियों में जो 4600 4700 4800 मंडियां बिक रही है, इसमें धीरे धीरे आगामी समय में इसका देखने का सभी ऊपर मंडियां 5000 से 5500 के बीच की मंडियां चल रही है। जी, और बबलू जी, ये जो सरसों तेल की कीमतों को इंपोर्टेड तेलों ने कितना ज़्यादा प्रभावित किया? खासकर जैसे सनफ्लावर सस्ता आया, सोया तेल के भी प्राइस गिरे हैं, केएलसी भी अगर हम देखें तो वो अपने हाई लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे आई है। इंटरनेशनल की वजह से ही मस्टर्ड घटा है। अब जो आगे मौसम का जो प्रारूप है वो सभी तेलों की तेजी मंदी को दिशा देगा सही, और उसी जब इंटरनेशनल बढ़ेगा तो ही सरसों तेल बढ़ पाएगा। और कहीं ऐसा लगता है कि अगले पेस में कहीं रिफाइंड नहीं बन जाए सरसों का। और जब हम ये देखें कि सरसों तेल आपने बताया कि काफ़ी सस्ता हो गया, तो इस समय इसकी डोमेस्टिक में डिमांड कैसी है? बहुत अच्छी बिक्री है सरसों तेल की। जितने बड़े ब्रांड नेम है उनकी बिक्री हो सकता है घटी हो, लेकिन जो लोकल मिलें हैं उनकी डिमांड बाजार में इतनी अच्छी है कि प्रत्येक मिल वाला उसका जो प्रोडक्शन है उसका 50% से ज़्यादा माल बाजार में टीनों में, बोतल में, पाउच में खपा रहा है इस समय। और उसकी बिक्री बहुत अच्छी है। सरसों तेल पूरा प्योर ओरिजिनल होने की वजह से इस समय कोई चीज़ इसमें मिक्स नहीं हो पा रही। इस वजह से बहुत अच्छी इसकी बिक्री और आगे भी इसकी बिक्री डे बाय डे बढ़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू।